हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेक पर। अब हम बात करेंगे भारत की नदियों में। जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर अपन बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है और उनके बारे में थोड़ी जानकारी। तो अपन बात करेंगे जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है वो एक तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे और इनसे जो नदियाँ आकर मिलती है या जिनका जो इनकी सहायक नदियाँ उनके बारे में अपन जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी हिमालय के मानसरोवर के निकट स्थित समोख्याब हिमनद में से निकलती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती है और भारत के लद्दाख राज्य में प्रवेश करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते जो कि 1960 के अनुसार भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी के जल का प्रयोग हम पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में सिंचाई कार्यों के लिए करते हैं। सिंधु में बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों का प्रमुख क्रम इस प्रकार है। सिंधु नदी है उसमें बाईं तरफ से आकर जो नदियाँ मिलती है वो कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये 5 नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं बाईं तरफ से। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी तंत्र में झेलम एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है और वुलर झील में मिल जाती है। यह नदी लगभग भारत व पाकिस्तान की सीमा के समांतर बहती है, जबकि अन्य 3 नदियाँ चिनाब, रावी और व्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसे हिमाचल में चंद्रभागा कहा जाता है। व्यास सतलज की सहायक नदी है। व्यास नदी जो है वो सतलज की सहायक है और एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश न करके कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख नदियाँ जो पंजाब में बहती हैं उन्हें पंचनद कहा जाता है। ठीक है, और ये 5 नदियाँ पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके पश्चात सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी का कुछ भाग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है, जबकि शेष भाग पाकिस्तान में है। अब अपन बात करें सेकंड नंबर पे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है और गंगा की 2 शीर्ष धाराएं हैं, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। अलकनंदा सतोपंथ हिमानी से निकलती हैं और देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती हैं। अलकनंदा नदी का निर्माण 2 धाराओं के मिलने से होता है। कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये दोनों नदियाँ विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने के बाद दोनों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। समझे? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने के बाद जो संयुक्त धारा बनती है उसे हम गंगा कहते हैं। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। इसके बाद इसमें कई सहायक नदियां आकर मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो उत्तराखंड के बंदरपुर के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती हैं और गंगा नदी के दाएं किनारे के समांतर बहते हुए प्रयागराज के पास नदी में जाकर मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर दक्षिण की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली नदियां सोन, बेतवा व चंबल और बेतवा नदी गंगा नदी में सीधे न मिलकर यमुना में अपना झील गिराती है। टोंस नदी इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है और सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के मैदान में फुलहर झील से होता है। घाघरा, गंडक व कोसी नेपाल से भारत में प्रवेश करती हैं।
घाघरा, गंडक व कोसी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है और बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी या शालिग्राम कहते हैं। इन नदियों के कारण ही प्रत्येक वर्ष उत्तरी भारत में कुछ भागों में बाढ़ आ जाती है और भारी धन की हानि होती है। लेकिन दूसरी ओर ये नदियाँ कृषि हेतु उपजाऊ भूमि भी प्रदान करती हैं। महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्वी व अंतिम सहायक नदी है। यह पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा नदी में बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है। और गंगा नदी में दाएं तट से आकर जो मिलती है वो नदियां हैं चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, सोन और टोंस। ठीक है। सहायक नदियों से जलप्रपात करके गंगा पूर्व दिशा में बहने वाली और पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यहाँ यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली, जिसे हम हुगली भी कहते हैं। हुगली इसके पश्चात यह दक्षिण की ओर बहती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जबकि इसके मुख्य धारा भागीरथी दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर पावना से पूर्व बोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, इसमें मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। समुद्र में गिरने से पूर्व ये छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और बंगाल की खाड़ी के समीप डेल्टा का निर्माण करती हैं। और गंगा नदी का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, जो सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय के समांतर पूर्व दिशा में बहती है और इसका अपतंत्र चीन, भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। भारत के नामचा बरवा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर युग आकार का मोड़ लेकर अरुणाचल प्रदेश में गार्ड्स के माध्यम से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग के नाम से जानी जाती है। इसके पश्चात दिबांग, लोहित व केनुला आदि सहायक नदियाँ इसमें मिलती है और यह असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम में इसके कई नदियों से जैसे मानस, धनश्री, सुबानश्री, बरेली आदि आकर मिल जाती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी कई धाराओं में बहती है और घुमावदार जल मार्ग बनाती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी कई द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम से यह शादियाँ से धूरी तक रैंप घाटी में प्रवाहित होती हैं। धूरी तट से यह पश्चिम की ओर बहती है और आगे गोलपारा से यह बंगाल में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात इसमें मेघना नदी, जो मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है और बराक कहलाती हैं, भैरव बाजार के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं ओर से नदियाँ जो आकर मिलती है उनमें दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबानसी, मानस, सनकोश, कामेंग। और ब्रह्मपुत्री नदी में जो दाईं तरफ से आकर मिलती है उनमें है जियाबरेली, मानस और रेंडर्स, तिस्ता।